बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इसमें एचसीएफ और एलसीएम है। पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए। एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, मतलब सबसे बड़ा कॉमन, मतलब जो वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी क्वेश्चन में उन सब में जो ज़्यादा कॉमन होगी, मतलब जो अगर दो टर्म्स हैं तो दोनों में वो वैल्यू होगी, अगर तीन है तो तीनों में वो पाई जाएगी, उसको बोलेंगे एच सी एफ। और एल सी एम का क्या मतलब होता है? एल सी एम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जैसे टेबल होता है ना, 5 का टेबल है या सिक्स का टेबल है, 7 का टेबल है। 7 का टेबल जैसे 7 1 द 7, 7 2 द 14, फिर 3 ज़ा 21, तो ये मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कम से कम मल्टीपल। तो एच सी एफ और एल सी एम को कैसे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में भी हम मज़ीद डिटेल से इसको समझ लेंगे। पहले इसका उर्दू मीडियम में भी मतलब पता होना चाहिए। अगर एच सी एफ है तो उसको बोलते हैं उर्दू में आधे आज़म, और एल सी एम है तो उसको बोलते हैं उर्दू में ज़ाफ़े अकल। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो देखते हैं। इसमें 21x² और 35xy² दिया गया है। तो सबसे पहले हमने इसका एच सी एफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमें कहा गया है। एच सी एफ फाइंड करने के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 डिवीजन मेथड का है, क्वेश्चन 1 जो है वो फैक्टराइजेशन का है। तो पहला क्वेश्चन है 21x²y। तो पहले हम इसके बनाते हैं फैक्टर। लेकिन 21 3 के टेबल में आता है तो उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे। अब x² है, अब देखें यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो हम इसको जो है ये जो x² है इसको स्प्लिट कर लेंगे, x.x लिख लेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें, क्योंकि नीचे हमारे पास अकेला x है। इस तरह y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 35 है, ये भी देखें टेबल में आता है 5 के, तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे। तो 21 को हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा, इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे। अब x एज इट इज़ आ गया। अब y है, y² है यहाँ पे, इसको जैसे ऊपर x² को स्प्लिट किया था यहाँ y² को कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इसको y.y। अब आप यहाँ पे ये देखें कि कुछ चीज़ें वो कॉमन हो गई हैं। 7 देखें ये कॉमन है दोनों टर्म्स में। इस तरह अगर आप देखें x जो है ये कॉमन है, इस तरह y जो है ये कॉमन है। तो इसको कहते हैं एच सी एफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उर्दू मीडियम में इसको बोलते हैं आधे आज़म। तो 7xy इसका एच सी एफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है 4x² - 9y², और साथ इसका जो दूसरी टर्म है वो है 2x² - 3xy। तो उसको हम साथ साथ दोनों को सॉल्व करते हैं, दरम्यान में हम लगा लेंगे लाइन। तो अब देखें यहाँ पे अगर आप ये देखें ये परफेक्ट स्केयर है, 4 2 का स्केयर होता है तो हम इसको 2x होल स्केयर लिख लेंगे। -9 3 का स्केयर होता है तो हम इसको 3y होल का स्केयर लिख लेंगे। अब ये देखें 3 का स्केयर वही 9, वाई का स्केयर वाई, तो ऊपर वाली टर्म बन गई। इससे हमें फ़ायदा ये होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है a² - b² फॉर्म है। फॉर्मूला होता है a - b a+b। तो याद रहे फार्मूले जो है ना, इस चैप्टर के स्टार्ट मैंने 10-11 फार्मूले आपको 4.1 में पढ़ाए थे। वो अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो फार्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे ये चैप्टर कभी नहीं समझ आएगा। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरी टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं, 2x² - 3xy। अगर आप यहाँ पे देखें एक चीज़ कॉमन है, इस दोनों में है, एक्स इधर भी है इधर भी है, तो एक्स निकाल लें कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन जा चुका तो बाकी 2x - 3x तो कॉमन चला गया 3y। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी टर्म है जो दोनों में आ रही है, 2x - 3y यहाँ भी था, 2x - 3y यहाँ भी है, तो यही हमारा एच सी एफ बन जाएगा 2x - 3y। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है x³ - 1, दूसरी टर्म है x² + x + 1। अगर आप ये देखें ये जो टर्म है इस कोई फार्मूला नहीं लगता यहाँ पे, ना ही इसी को फैक्टराइजेशन हो सकती है। लेकिन इसको अगर आप देखें ये फार्मूला है हमारा a³ - b³ वाला, उसको हम यूँ लिख लेंगे x³ - 1 को आप लिख लेंगे 1 का क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया a³ - b³ फार्मूला होता है a - b इंटू a²। a मतलब हमारा x है ना, b हमारा यहाँ 1 है, तो x² हो गया, आगे प्लस ए एक्स है, बी 1 है, तो x मल्टीप्लाई 1 वही x आ गया। a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये वही फार्मूला है, मैंने आपको पहले बताया फार्मूले याद करने हैं आपने।
तब एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो इसका HCF यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म देखिए दोनों में कॉमन हो गई है, ये तो सॉल्व हो ही नहीं ना सकती, तो इसलिए हम इसी को दोनों को मिला के लिख देंगे, ये हमारा HCF आ गया। उसके बाद चौथा पार्ट करते हैं, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a, ये पहली टर्म है, और 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a ये दूसरी टर्म है। तो इसको हमें अब सॉल्व करना है। तो आप देखें क्या इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं। ये तीनों टर्म्स अगर आप देखें इसकी, a³ 2a और 3a, इन तीनों में a कॉमन ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे। अगर आप इधर देखें, इधर भी हम a कॉमन ले सकते हो, इधर भी a कॉमन ले लेंगे इस टर्म से, इधर a इधर से भी कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, a² प्लस 2a माइनस 3, a कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। तो हम a कॉमन ले लेते हैं अब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने ए कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा a² प्लस 2a माइनस 3। पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, फिर उसको अलग से समझ लेंगे, लास्ट मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। ये भी पहले इस पे फोकस करते हैं। तो अब हम देखें इसके बाद इसको हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ये जो टर्म अंदर है a² प्लस 2a माइनस 3, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, हमने ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से 3 आए और उनको प्लस माइनस करने से 2 आए। ये उस सूरत में होता है कि अगर हमारा जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ देखिए हमारा कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो उस सूरत में हमने सिर्फ ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कराने से 3 आए और उनको माइनस करने से 2 भी आए। तो अगर आप देखें 3 माइनस 1, तो हम इसको 2a को कैसे लिख लेंगे, 3a माइनस a। अब देखिए 3a माइनस a वही 2a भी बन गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 भी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इतने हिस्से से कॉमन आ जाएगा, वो a है, और फिर यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम इतने हिस्से में से a कॉमन लेंगे तो हमारे पास a प्लस 3 रह जाएगा अंदर। तो देखें वही किया हमने, a इंटू a प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे अंदर, फिर हमारे पास जहाँ कुछ कॉमन ना हुआ 1 कॉमन होता है ना, तो यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा अंदर, बाहर माइनस अंदर साइन बस चेंज हो जाएगा, a प्लस 3। तो अब इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, a माइनस 1 जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अलग कर लेंगे, और a प्लस 3 इनको यूँ करके हम लिख लेंगे। तो a इंटू a माइनस 1 a प्लस 3, ये सिंप्लीफाई होने के बाद बन गया ये। अब इस पर फोकस करते हैं। पहले a कॉमन लिया तो अंदर 2a² प्लस 5a माइनस 3 रह गया। अब हमने बनाने हैं इसके फैक्टर्स, जैसे वहाँ बनाए थे। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो उस सूरत में क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे होती है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई कराने से 6 आए और उनको प्लस माइनस करने से 5 भी आए। तो हम 5 को हम यूँ लिख लेंगे 6a माइनस a। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 भी होता है, तो 6a माइनस a वही 5a पूरा बन गया। तो अब हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 2a कॉमन आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया, 2a कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a प्लस 3 माइनस जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर वही बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a माइनस 1 ये अलग करके लिख लेंगे और a प्लस 3 अलग करके लिख लेंगे। अब देखिए कौन सी चीज़ है जो हमारी HCF आएगी, जो दोनों में आई है। देखें a प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a इंटू a प्लस 3 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HCF। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें 3 टर्म्स दे दी गई हैं, t² माइनस 3t माइनस 4, t² प्लस 5t प्लस 4, t² माइनस 1। अब यहाँ पे जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि ये मेरे से पहले मैंने प्लस से किया, ये सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो यहाँ माइनस लगा के ही आपको दिया जाएगा, अगर माइनस नहीं लगाते तो सबको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ये करेक्शन अभी तक नहीं हो सकी बुक में, बुक आ चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये करेक्शन उम्मीद है कर दी जाएगी। तो हम उसी तरह सॉल्व करते हैं जो कि इसका प्रॉपर यहाँ पे साइन होना चाहिए, वो माइनस का ही है। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, t² माइनस 3t माइनस 4 को। तो हमने t² माइनस 3t माइनस 4 को सॉल्व करना है। ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, उनको माइनस करने से 3t भी आए। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस 4t प्लस t। तो देखिए माइनस 4t प्लस t वही माइनस 3t ही बनेगा। ये फैक्टर कैसे बनाते हैं, मैंने फैक्टर का एक ट्रिक भी है जो कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था। अगर आपको फैक्टर बनाना मुश्किल लगता है तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसके बाद ये जो बिल्कुल सिंपल से फैक्टर है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रहा समझाने पे, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में। तो यहाँ से आप देखें क्या कॉमन लेंगे, टी कॉमन ले लेंगे तो टी इंटू टी माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ जो कुछ कॉमन हो 1 कॉमन लिखेंगे तो टी माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो टी प्लस 1 टी माइनस 4 इनको इकट्ठा करके नीचे लिख लेंगे हम।
अब हम दूसरा ये सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई कराने से 4 आए और उनको प्लस या माइनस करने से 5t भी आए। तो देखें 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 4 प्लस 1 5 भी होता है। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4t प्लस टी, तो 5t हो जाएगा और वो 4 वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यूँ ही किया। अब यहाँ से आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है, वो टी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे। तो हमने ये टी कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया टी प्लस 4। जहाँ कुछ कॉमन हो 1 आ जाता है, तो 1 कॉमन टी प्लस 4। इस तरह का पहला स्टेप भी हमने किया है। तो अब हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर है टी प्लस 1 उसको अलग लिख लेंगे, टी प्लस 4 इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने दूसरी टर्म भी सॉल्व कर लिया। तो टी प्लस 1 टी प्लस 4, तो ये टी प्लस 1 ब्रैकेट से बाहर उनको अलग करके लिख लिया, टी प्लस 4 को अलग करके लिख लिया। तीसरी टर्म रहेगी टी स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। तो टी स्क्वायर 1 को आप लिख लें 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है ना। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब देखें टी प्लस 1 इसमें भी है, टी प्लस 1 इस टर्म में भी है, जो पीछे सॉल्व किया उसमें भी था टी प्लस 1। तो टी प्लस 1 ही हमारा HCF आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आ चुका है सामने। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, तीसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो इन तीन टर्म में से HCF लेना है। तो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो ऐसे दो डिजिट ढूंढेंगे, फैक्टराइज करेंगे पहले यहाँ पे इसको। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 बने और उनको प्लस करने से 15 भी बने। तो 8 और 7 है, तो 8x प्लस 7x लिख लेंगे 15 को, और 8 मल्टीप्लाई 7 आप देखें 56 भी होता है। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से कॉमन लेंगे एक x, तो x प्लस 8 बन जाएगा। 7x प्लस 56 में से 7 कॉमन आ रहा है, तो अंदर x प्लस 8 बच जाएगा। तो x प्लस 7 x प्लस 8 ये इसके फैक्टर बन गया। अब दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 ये लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके 8 और 3 फैक्टर बनेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 भी होता है, और 8 में से 3 माइनस करें 5 भी आता है। तो इसको हम लिख लेंगे 5x को 8x माइनस 3x माइनस 24, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से x, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 8। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास x। 3 8 24 होता है, तो बाहर माइनस अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 8। तो अब इनको इकट्ठा करके लिखना है x माइनस 3 x प्लस 8। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारा HCF अभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास तीन टर्म्स हैं। तीसरी टर्म को भी सॉल्व करना। तीसरी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा जस्ट x। तो x कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8। तो अब आप यहाँ पे देखें कि क्या हमारा HCF है। x प्लस 8 यहाँ पे भी है, x प्लस 8 इस टर्म में भी है, और x प्लस 8 हमारा पहली टर्म में भी था। ये देखें, एक ये यहाँ पे भी दो, और तीसरा है। तो यही x प्लस 8 हमारा HCF होगा। तो HCF बाय फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।